हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। तो फ्रेंड, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा रात में ख़राब हो गई थी। अचानक से क्या हुआ कि मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, तो उसी में से एक दो लुकमा मैंने भी ऐसे खाना खा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट ना होने की वजह से मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई और सर में जो है मेरे गैस चढ़ गई। सर में गैस चढ़ने की वजह से इतनी ज़्यादा मुझे सर में पेन होने लगी, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि दर्द होने की वजह से मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। और क्या कल मम्मा के मतलब कल मम्मा के सर में इतना दर्द हो रहा था कि कल मम्मा को आंसू निकल गया था। फिर मैं डर गया था। फिर मैं पापा को जल्दी से फ़ोन किया, नहीं मैं मैसेज भी किया, तब भी नहीं उठाए थे। हाँ, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब कोई तबीयत खराब होती है या कोई अर्जेंट काम होता है ना, तो फ़ोन भी साथ नहीं देता। अक्सर फ़ोन भी धोखा दे देता है। तो मैं हस्बैंड को इतना ज़्यादा फ़ोन मिला रही थी, कभी नॉट रीचेबल जा रहा था, कभी इंगेज जा रहा था, कभी रिंग जा रही थी, कट जा रहा था। तो फ़ोन भी अक्सर ऐसे धोखा दे देता है। नहीं रही थी। जब हस्बैंड आए हैं तो उनसे मैंने बताया कि ऐसे से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने देखा फ़ौरन। उनकी बहुत अच्छी एक टेक्निक है कि वो मुझे वोमिटिंग जब भी फ़ील होती है तो वो मुझे वोमिटिंग करा देते हैं। तो खैर वो लेकर गए मुझे बाथरूम में, फटाक से उन्होंने वोमिटिंग कराई। जब वोमिटिंग हुई है तो ये हुआ कि पेट थोड़ा सा आराम हो गया पेट में, लेकिन सर की जो दर्द थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। फिर रात में हस्बैंड 12-1 बज गया था, तो फिर हस्बैंड गए, हाँ, एक नहीं, डॉक्टर मेडिकल गए थे। मेडिकल गए थे। हाँ, तो मेडिकल गए हैं तो फिर वहाँ से मेरे लिए दवा लेकर आए हैं। फिर मैंने दवा खाई, फिर उसके बाद जाके मुझे आराम हुआ। तो सुबह से मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, अभी जाके मैं ठीक हुई। तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेते हैं, क्योंकि आज मैंने कोई भी ब्लॉग शूट ही नहीं किया तबीयत खराब होने की वजह से। और अभी दारिम ट्यूशन पढ़ के आया हुआ है और दरूद सोए हुए हैं। दरूदी अभी सो रहे हैं। शाम हो गई लेकिन दरूदी उठ नहीं रहे ना। दरूद देखे, मम्मा मम्मा की जानू क्या कर ले। अरे वाह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शना। बच्चों को चाय नाश्ता देने के बाद मैं चली आई बैंक। हस्बैंड ने अचानक से फ़ोन किया कि हमें चलना है बैंक, तो हम बैंक के लिए जा रहे हैं। एक बैंक से काम ख़त्म होने के बाद मैं दूसरी बैंक आ गई, क्योंकि मेरा आधार कार्ड जो है वो गुम हो गया है। तो इस वजह से मुझे दूसरा आधार कार्ड बनवाना है। तो मैं अब दूसरी बैंक जा रही हूँ और यहाँ मैं बैंक पहुँच गई हूँ और मैं खड़ी हूँ, अपने नंबर का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी बैंक में थोड़ा भीड़ है। बैंक से आने के बाद फ्रेंड मैं आ गई किचन में। मुझे रात के डिनर की प्रिपरेशन करना था और बच्चे भी शाम के लिए कुछ खाने के लिए मांग रहे थे कि कुछ आप अच्छा बनाइए, क्योंकि आप हमें छोड़ कर गई थी। पहले मैंने सोचा कि किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ मैंने गैस स्टोव साफ़ कर लिया हुआ है और अब मैं स्लैब साफ़ कर लूँगी। सारे कड़े भी मैं साथ ही में निकाल कर वॉश कर लूँगी, क्योंकि जब मैं सफाई कर लेती हूँ तब मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है और काम करने में मन भी लगता है। तो यहाँ पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर सूखे कपड़े से भी मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि सूखे कपड़े से पोंछने से जितना भी पानी होता है वो निकल जाता है। अब मैंने कड़ा वड़ा लगा दिया है और अब मैं खाने के बनाने की तैयारी करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ मैं पहले रखने जा रही हूँ एग बॉईल करने, क्योंकि आज डिनर में बनाने हैं मुझे तहड़ी। तो एग तहड़ी मैं बनाऊंगी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एग बॉईल करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में पानी रख दिया हुआ है और साथ ही साथ मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी, क्योंकि नमक डालने से एग अच्छे से बॉईल होता है, टूटता नहीं है। तो एग मैं रख रही हूँ बॉईल करने के लिए, लेकिन एग मुझे कम लग रहा, तो इसलिए मैंने कुकर को उतार दिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ तहड़ी। तो तहड़ी के लिए सबसे पहले मैंने पतीली रख दी हुई है और प्याज को मैं कटिंग कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं सारे गरम मसाले निकाल रही हूँ। और ये सारे खड़े मसाले हैं जो मुझे तेल में डालने हैं। और प्याज जो है मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और अब मैं इसे काट रही हूँ और साथ ही साथ मैं मसाले भी पीस लूँगी। तो यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ और साथ ही साथ खड़े मसाले लूँगी और 3-4 पोटली लहसुन के लिए लूँगी। लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ सभी मसालों को मैं साथ ही में पीस लूँगी मिक्सर में। लहसुन की कलियों को मैं फोड़ लूँगी इमाम दस्ते की मदद से। और अब मैं सारे खड़े मसाले निकाल रही हूँ। मैं डायरेक्ट मिक्सर जारी में डाल रही हूँ, अलग से निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ मैं मिक्सर से ऑन कर चुकी हूँ। यहाँ मसाला मेरा पिस रहा है और मसाला फाइन पेस्ट बन चुका है और तेल गर्म हो चुका था, तो उसमें मैंने खड़े मसाले और प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज फ्राई हो चुकी है और अब मैं डाल रही हूँ मसाले जो मैंने पीसे हुए हैं और साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ 3-4 चम्मच नमक और धनिया पाउडर,
मैं अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ बनाती हूँ, जैसे लोगों को पसंद है वैसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, साथ ही साथ मैं सारे सामान को भी अच्छे से रखती जाती हूँ। और यहाँ मेरे हाथ पे छींट पड़ गई तो मैं वही देख रही हूँ कि क्या हो गया। और अब पानी लगा के मैं मसाले को भूनूँगी और ढक्कन कवर कर दूँगी। और दूसरी साइड मैं बनाने जा रही हूँ एग। एग आ चुका है तो अब मैं फिर से जा रही हूँ एग बॉईल करने के लिए। जब मैंने एग निकाला तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, फिर मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी ने कहा और एग बॉईल करना। तो फिर दारिम गया बाज़ार से एग लेकर आए हैं, तो फिर मैं एग बॉईल कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आलू भी छील रही हूँ, क्योंकि आलू भी तहड़ी में पड़ता है। और मेरे घर सबको आलू वाली तहड़ी अच्छी लगती है, मटर भी अच्छी लगती है, लेकिन मटर का सीज़न है नहीं और पैकेट वाले मटर सबको पसंद नहीं आते हैं। और आलू मेरा छिल चुका है, तो उसके साथ ही मैं हरी मिर्च भी कटिंग करके रख दे रही हूँ साइड में। और साथ ही साथ मैं सारे काम भी करती रहती हूँ ताकि काम आसान हो जाए। और यहाँ मैं फिर से आलू छील रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू की पकौड़ी। बच्चों ने कहा कि मम्मा आप मुझे छोड़ कर गई थी, तो अब आप आई हो तो अब मुझे आलू की पकौड़ी बना कर खिलाओ। तो बच्चों की अक्सर कोई ना कोई ऐसी फरमाइश आ जाती है जो मुझे फटाफट से करनी होती है। तो यहाँ मैं कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, दोनों मिक्स करके ही पकौड़ी बनाऊँगी। और यहाँ मसाला भी साथ में फ्राई कर रही हूँ मैं। और यहाँ पकौड़ी बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ज़ीरा पाउडर मैंने निकाल लिया हुआ है, हल्दी निकाल रही हूँ, और साथ ही साथ मैं डालूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर और बेसन। अच्छा, मेरे बच्चों को आलू की पकौड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि प्याज की पकौड़ी होती है तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। आलू की पकौड़ी हो या फिंगर चिप्स हो तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से बैटर रेडी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं मसाला भी चलाती जा रही हूँ कि मसाला जले नहीं। और आप देख ही रहे हैं कि मैं लगातार काम करती रहती हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करने की आदत है। और तेल गर्म हो चुका था, तेल गर्म हो चुका था, तो मैं जल्दी जल्दी पकौड़ी छानने जा रही हूँ। बच्चे आलू की पकौड़ी खाकर खुश हो जाते हैं। और शाम को अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कोई ना कोई फरमाइश कर देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे कहते हैं वही बनाकर खिलाया जाए, ताकि कि बच्चों को भी अच्छा लगे, उनका मन भी खुश हो जाए। तो लीजिए, बात करते करते भी पकौड़ी भी फ्राई हो गई है, तो अब मैं पकौड़ी को फटाफट से निकाल लूँगी। और केचप भी मैं निकाल रही हूँ, बच्चों को केचप बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को पकौड़ी और केचप बहुत अच्छी लगती है, और हस्बैंड को मेरी हरी धनिया के साथ अच्छी लगती है। तो पकौड़ी फ्राई हो गई है, मैं दारिम को बुला रही हूँ कि जल्दी से आओ दारिम, पकौड़ी ले लो और खा लो। लेकिन दारिम है थोड़ा सा नाटक करता रहता है, क्योंकि वो जो चाहता है कि मैं उसको लाकर हर चीज़ दूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि दारिम खुद आया, खुद से अपनी हर चीज़ें करने की आदत डाले, क्योंकि बच्चों को अच्छी हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर से मैं दूसरी पकौड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि अब हस्बैंड आ गए हैं तो उन्होंने कहा मेरी भी बना दो। पहले मैंने सोचा हस्बैंड की बाद में बनाती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड आ गए तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड की बना देती हूँ। और मसाला रेडी हो चुका है, तो मैं फटाफट से उसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब पानी में बॉईल आने के लिए मैं फिर से ढक्कन को कवर कर दूँगी। और पकौड़ी बन चुकी थी, और हस्बैंड ने कहा कि मुझे चिप्स भी खाने हैं, बच्चों ने भी कहा कि मुझे चिप्स खाने हैं, तो मम्मा आप चिप्स बना दीजिए। तो मैं फिर से चिप्स बनाने लगी। और मेरे घर सबको चिप्स बहुत पसंद है। अक्सर शाम को चाय के साथ चिप्स बच्चे खाना पसंद करते हैं, और हस्बैंड भी कहते हैं कि मेरे लिए एग फ्राई कर दो या एग बॉईल कर दो और साथ में चिप्स बना दो। तो यहाँ चिप्स मेरी बन चुकी है, और मसाला भी रेडी हो चुका है। पानी मैंने जो लगाया था तो पानी भी बॉईल आना शुरू हो चुका है। और यहाँ मैं एग बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कढ़ाई हटाने से अच्छा है कि उसी में मैं एग को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं साथ ही साथ एक एक छीलती जाऊँगी और फ्राई भी साथ में करती जाऊँगी। यहाँ दारिम आ गया है, अपने स्कूल का भी कुछ होमवर्क पूछ रहा है। दारिम ने कहा मम्मा चलिए आप मुझे पढ़ा दीजिए, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने कहा पहले चलो मैं साथ ही में देखती हूँ और अपना किचन का भी काम कर लेती हूँ। तो दारिम को मैंने समझा दिया, वो चला गया, और एग फ्राई हो चुका है, तो अब मैं उसे निकाल रही हूँ। और यहाँ पानी में भी बॉयल अच्छे से आ चुका, करीबन एग भी फ्राई हो गया है और पानी में बॉयल आ गया है, तो मैंने चावल ऐड कर दिया। चावल को मैं अच्छे से चला के, और मैंने यहाँ नमक चख लिया, तो नमक बिल्कुल परफेक्ट था, तो मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ढक्कन को कवर कर दिया और चावल में बॉईल आने के लिए छोड़ दिया। और साथ ही साथ फिर से मैं क्लीनिंग करने लगी, क्योंकि जो मैंने पकौड़ी बनाई थी तो उससे तेल गिर गया था, तो फिर से मैंने सफाई करना शुरू कर दिया। मैं साथ ही साथ सफाई भी कर लेती हूँ कि अलग से फिर करना ना पड़े, और इससे किचन भी साफ़ रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है।
अलग से टाइम देने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो मैं अपनी फ्रेंड से बात भी करने लगी। अक्सर ऐसा होता है, मेरी फ्रेंड जब मैं किचन में काम करती हूँ तभी मुझे फ़ोन करती है और कुछ ना कुछ वो मुझसे पूछती रहती है और कुछ ना कुछ मुझे बताती रहती है। तो यहाँ मेरी बात खत्म हो चुकी है और मुझे हँसी आ रही थी कि मैं किचन में काम करती हूँ तभी वो फ़ोन करती है। और अब मैं अपनी और हस्बैंड की चाय बना रही हूँ। हस्बैंड ने कहा कि चाय बनाकर चलो साथ में पीते हैं, लेकिन मैं साथ में नहीं पी सकती थी क्योंकि मुझे दारिम को पढ़ाना है, तो इसलिए मैं उनकी चाय बनाकर उनको दे दूँगी और फिर मैं अपनी चाय लेकर बैठूँगी और दारिम को साथ ही साथ पढ़ाऊँगी। तो यहाँ चावल अच्छे से बॉईल कर चुका है, तो अब मैंने गैस को लो फ्लेम पे कर दिया है और साथ ही साथ मैं पूरी अलमारी को साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि जो भी ऑयल होता है वो लग जाता है अलमारी पे, तो उससे साफ़ हो गया। और अब मैं अपनी चाय और चिप्स लेकर बैठ गई हूँ खाने के लिए और साथ ही साथ मैं दारिम को पढ़ाऊँगी क्योंकि दारिम के स्कूल का कल टेस्ट है। तो टेस्ट रहता है तो दारिम बहुत नर्वस हो जाता है, वो कहता है मम्मा आप ही याद करा दिया करिए। तो मैं उसे फटाफट से याद करा देती हूँ और वो काफ़ी टाइम से मुझे से पढ़ता है, तो इसलिए उसकी आदत है मेरे से समझने की हर चीज़। तो यहाँ दारिम को मैं पढ़ा चुकी हूँ और फिर मैं आ गई किचन में चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ मेरा लगभग खाना रेडी हो चुका है और अब हम फ्रेंड खाना खाएंगे और आराम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल लाजमी है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग जल्द।